नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। फिलहाल बड़ी खबर जो है बताना चाहिए, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव का माहौल बना हुआ, और आपने देखा कल किस तरह से पिछले 2 दिन से लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिशों को अंजाम दे रहा। और कल जम्मू को लेकर कई अन्य शहरों में उसे निशाना बनाया गया था ड्रोन और मिसाइल के माध्यम से, जिसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से ब्लॉक कर उसे ध्वस्त कर दिया। वहीं पर अगर बात करें तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी जम्मू जीएमसी का दौरा किया, और जो लोग पाकिस्तान में एलओसी के मुंच में ज़ख्मी हुए लोगों के वहां पर अस्पताल में जाकर उनका जायज़ा लिया, उनके साथ संवेदना जताई। उमर अब्दुल्ला और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री लगातार नज़रें गिराए, और किस तरह से आप देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक, जैसे ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ उसके बाद पाकिस्तान बुखलाया हुआ लगातार उसने एलओसी पर अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया और वहाँ के स्थानीय लोगों को निशाना बनाया, जिसमें से लगभग जो हमें सूत्रों ने खबर बताई थी कि रविंद्र रैना जी ने भी कहा था 15 लोगों की जानें गई, उन्हें जानें गंवानी पड़ी, और लगभग 50 से ज़्यादा लोग जो कि घायल हो गए थे। अभी तक की जो बड़ी खबर बताना चाहेंगे कि उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुँचे, उन्होंने स्थिति का जायज़ा लिया, उसी के साथ साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी पहुँचे वो। और बताना चाहेंगे भारत के ऑपरेशन सिंदूर और लाहौर के पड़ोसी मुल्क के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के बाद बुखलाए पाकिस्तान ने गुरुवार रात 8 बजे जम्मू संभाग के यानी सांबा, आरसपुरा और अर्निया सहित कई इलाकों में आत्मघाती ड्रोन और मिसाइल से असफल हमला किया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने दुश्मन के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। सीएम उमर अब्दुल्ला भी जम्मू पहुंचे हैं स्थिति का दौरा करने के लिए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर और लाहौर में पड़ोसी मुल्क ने जो एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के बाद बुखलाए पाकिस्तान ने गुरुवार रात 8 बजे जम्मू संभाग के जम्मू, सांबा, आरसपुरा और अर्निया सहित कई इलाकों पर आत्मघाती हमले किए, और आप लोगों ने सारी उसकी तस्वीरें खुद अपनी आंखों से देखी हैं। और वे ड्रोन और मिसाइलों से भी हमले की, जिसे हमारी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने विफल कर दुश्मन के मुंह तोड़ जवाब दिया है। वहीं पर बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शुक्रवार सुबह जम्मू पहुंचे, और कल रात जम्मू शहर और संभाग के अन्य हिस्सों में पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा किए गए सफल हमलों के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंचे और जीएमसी भी गए। वहीं रात में भारी गोलाबारी के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उड़ी सेक्टर का दौरा करेंगे। उपराज्यपाल मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लेंगे। कल भारतीय सेना ने पाकिस्तान की 8 मिसाइल और कई ड्रोन्स को मार गिराया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर और लाहौर में पड़ोसी मुल्क के डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है, और वहीं पर लगातार वो अब आत्मघाती हमले कर रहा है। यानी एक एयर स्ट्राइक हुई, वो आप भी जानते हैं, जब हम कल रात लगभग 8 बजे के करीब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक कवरेज कर रहे थे, जिस तरह से एलओसी में 2 बच्चों की, जोया और जैन की, जिस तरह से जान चली गई थी एलओसी पर पाकिस्तान की शेलिंग से। उनके पिता की भी कल क्रिटिकल कंडीशन थी, उन्हें पुंछ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में लाया गया, और हम वही इंटरव्यू कर रहे थे। इंटरव्यू के दौरान आपने देखा रेड लाइट किस तरह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास से 7 से 8 लाइट्स गुजरती ली, और एक आवाज़ भी आई, और उसके बाद तुरंत ब्लैक आउट हो गया। तो इसीलिए आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान अपनी लगातार नापाक कोशिशें कर रहा है। पर जनता को ज़रूर बताएंगे, कल रात धमाकों से गूंज उठा था जम्मू शहर। रात 8 बजे जम्मू शहर धमाकों से गूंजने लगा। धमाकों के साथ ही पूरे शहर की बिजली को बंद कर दिया गया। बाजारों में खरीदारी कर रहे निकले लोग भी सुरक्षित जगहों की ओर लौटने लगे। मिसाइल का मलबा लपटों में के साथ गिरते हुए लोगों ने भी देखा। वहीं पर अगर बात करें पाकिस्तान अब साइबर स्ट्राइक करने की फिराक में है। यह आम जनता तक हम जरूर मैसेज देंगे। आप भी जो देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जानकारी हर एक जम्मू कश्मीर वासी तक पहुंचे, क्योंकि पाकिस्तान को हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है और लगातार उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। वहीं पर अगर बात करें तो पाकिस्तान लगातार अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की किसी न किसी कोशिश और फिराक में अब वो कहीं ना कहीं साइबर स्ट्राइक करने के चक्कर में है। तो इसीलिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर अगर कोई भी लिंक ऐसा जाता है अननोन नंबर से, तो बिना सोचे समझे उस लिंक को ओपन ना कीजिए, और ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की नापाक कोशिश एक और कोशिश करने जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हर कोई मोबाइल यूज़ करता है, हर कोई लैपटॉप यूज़ करता है, हर किसी के व्हाट्सअप नंबर है, पर वहीं पर अब इस तरह के लिंक्स भी आपको आएंगे जिसे कहा गया होगा कि लिंक्स को ओपन कीजिएगा। तो अननोन
अननोन जान पहचान के बिना कोई भी लिंक आप ओपन ना करिए जब तक कि आपको वेरीफाई ना हो कि आपका अपना जान पहचान वाला कोई व्यक्ति है जो आपको लिंक भेज रहा है। और कोई भी ऐसी चीज़ को ओपन ना करें जिसे आप अनजान है या नहीं जानते हैं। फिलहाल देखते हैं कि समय है, देश की जनता को चाहिए भरोसा रखना भारतीय सेना पर, देश के प्रधानमंत्री पर, भारत सरकार पर, क्योंकि लगातार वो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और कई जगह आपने देखा डीजल पेट्रोल को लेकर भी जो सामने बातें आई थी, पर फिलहाल ऑयल कंपनी ने साफ तौर पर कहा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, कि उनके पास पर्याप्त डीजल की बात करें, अगर पेट्रोल की बात है या एलपीजी की, पर्याप्त उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और उसी के साथ साथ कि जितने भी लोग हमारे बाहर से जम्मू पुंछ से आगे पीछे आ रहे हैं या यहाँ से अपने घरों को जा रहे हैं, तो कहीं भी आपको लगता है कि बस वाले या गाड़ियों वाले, टेम्पो वाले आपसे ओवर चार्जेस कर रहे हैं, तो आप तुरंत हमें जानकारी दीजिएगा। हम तुरंत, और ज़रूर है कि आप उस बस का नंबर नोट कर लीजिएगा, कहाँ से आपने पकड़ी है उस डेस्टिनेशन या जहाँ जाना आपने डेस्टिनेशन पर, वो ज़रूर बताइएगा। आपको आपकी उस जानकारी का ज़रूर असर होगा। और ऐसे लोगों पर लगातार मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और ट्रैफिक विभाग पूरी तरह से नज़र गिराए, और सुबह भी हमने आपको वो जानकारी दी थी। अगर कोई भी आपकी क्वेरी, अगर कोई भी आपको परेशानी, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपनी क्वेरी बताइएगा। अगर बॉर्डर एरिया के लोग हैं या आसपास के लोग हैं जो जानकारी चाहते हैं, पर हाँ ये ज़रूर कहेंगे अफवाहों पर ना जाइए। एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कोई भी हमें ऐसी पोस्ट नहीं डालनी है जो सेना से जुड़ी हुई है, या फिर लोग ऐसे भी कर रहे हैं। कई दुश्मन ताकतें इस समय आप देख रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, उसके बावजूद वो सोशल मीडिया पर हमारे अकाउंट्स पर नज़र रखे हुए हैं और हर एक एक्टिविटी पर पूरी तरह से उनकी नज़र है। तो कोई भी वीडियो चाहे पुरानी हो या नहीं हो, कोई भी वीडियो अपलोड ना करें, खास करके सेना से जुड़ी हुई, उनकी मूवमेंट से जुड़ी हुई, या फिर कहीं भी अगर ड्रोन एक्टिविटी उस तरह की वीडियोस कोई भी अपलोड ना करें। और ब्लैकआउट के बारे में कि यहाँ पर ब्लैकआउट, हाँ ये ज़रूर मीडिया का काम है कि वो चीज़ें बताना, पर ये नहीं हम भी लोकेशन, अगर किसी लोकेशन पर कोई कार्रवाई हो रही है तो प्लीज़ उस लोकेशन का भी नाम मत बताइए, क्योंकि दुश्मन को ये कमज़ोर मत समझिएगा, वो पूरी तरह से नज़रें गिराए हुए। हमें अपने भारत सरकार की, भारतीय सेना की मदद करनी होगी समझदारी के साथ और बहादुरी के साथ। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जानकारी हर एक तक पहुँचे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।